मैनेजर जू। चाओ को किसने मारा? उसका पेट दर्द कर रहा था, इलाज के लिए बाहर जाना चाहती थी, मैंने उसको जाने नहीं दिया। मिस्टर जाओ शांग, प्लीज खामोश हो जाएं। अभी सबसे अहम यह है कि हमें शाओ और जूके का मसला हल करना होगा। बाकी बातें असिस्टेंट क्याओ को नहीं बोला था कि उनका बाहर जाना याद रखे? अब वो क्या कर रहे हैं? उन सबको नीचे बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। क्या तुमने मैनेजर की बात सुनी? जल्दी जाओ। चाओ, जी बोलिए। वापस मारो। हाँ? चाइना मीडिया ग्रुप हमेशा अपने एम्प्लॉयज को बुलंद रहने की हिदायत देता है। वजूद को जबरदस्ती मिटा देना। खुद सोचो, अगर आज मारने की खबर बाहर चली गई तो फ्यूचर में और सेलिब्रिटीज भी तुम्हें मारेंगे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें मारना मुफ्त पड़ता है। तुमने मुझे मारा भी कैसे? एक नीच असिस्टेंट। तुमने पहले मुझे मारा, मैंने सिर्फ बदला लिया। मैं शंघाई मीडिया से हूँ, तुम्हारे जू मीडिया की तरह नहीं। तुम्हें क्या हक है मुझे मारने का? वो उस मीडिया से है, तुम्हें क्या हक है उसे मारने का? मैनेजर जियांग, मैंने इसे इसलिए मारा क्योंकि वो इसी के लायक थी। जू मीडिया के लोग जब चाहे बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो हमारी शंघाई मीडिया स्टाफ को जाने नहीं दे रही। क्या तुम्हें लगता है मैं बाकी लोगों की तरह जलील हूँ? क्या बकवास कर रही हो तुम? जो भी शर्म ना जानता हो वो खुद जिम्मेदार होता है। तुम दोनों बहस खत्म करो, कल रात का अंजाम जल्दी सामने आ जाएगा। शायद मैंने तुम्हें ये बताया नहीं, विला में पहली रात से ही मैंने हर फ्लोर पर एक चीज लगाई है। शाओ और जू का मसला मुझे लगता है गलतफहमी थी, न एक्सीडेंट। ये काम किसका है? अब सामने आओ और वजाहत करो। मैं सोच रही हूँ कि एक मौका दूं कि तुम अपनी गलती सुधार लो। कोई नहीं माना, ठीक है, शजाओ। मिस्टर जाओ, मेरी फिक्र मत करो, समझो मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। सबूत यहाँ है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही। हाँ मैंने किया। लोहान, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? तुम सिर्फ अपनी बेवकूफी को दोष दो। मैंने बस तुम्हारी एक रैंडम सिग्नेचर लगा दी, तुम खुद ही बेवकूफी से अंदर घुस गई। मैं तो शजाओ, पुलिस को बुलाओ। मेरे सब्र को और मत आजमाओ। हमने केस के बारे में मालूमात कर ली है। केस सिटी कॉप को दे दिया जाएगा प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद। मैनेजर यांग, क्या सच में जब आप आए थे तब सीढ़ियों में कैमरे लगे हुए थे? मुझ में फ्यूचर देखने की सलाहियत नहीं है। तो फिर जो आपने अभी पुलिस को बताया वो क्या था? वो सिर्फ एक मिनी कैमरा था, पहले कोई सबूत नहीं था। लोहान ने खुद ही मान लिया, फिर साबित हो गया। तुमने ये मसला तो बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। जोई, यहाँ से जाने का कोई बहाना ढूंढो। लेकिन क्यों? लोहान ने शाओ को इस वजह से फंसाया कि तुम मेरे बॉस हो। मैं नहीं चाहती कि तुम पर भी कोई इल्जाम आए। सच्ची? सच्ची। अब वक्त है कि तुम जोयान से मुकाबला करो। मैं नहीं चाहती कि दादाजी ये सोचें कि तुम बेकार आदमी हो। तुम्हें मेरी परवाह है? बेशक है, आखिर हम साथी हैं। ताउन ताउन होता है। बिस्तर में दीवार की तरफ मुंह। मिस्टर जो, तुम्हारी सोच बस इन्हीं बातों तक है? आखिर हम कानूनी मियाँ बीवी हैं। मुझे लगता है ये सब ठीक है। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ मेरे अलावा और कौन आ सकता है? मैंने हमेशा तुम्हें सुकून ही दिया है। जोई, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। खैर मैं इसी पर कायम हूँ। कहीं मत भागना।
यिनगिंग, मुझे ठुकराओ मत। जोई, ये प्रोग्राम है, मेरा घर नहीं। तुम किस बात से डर रही हो? आज शूटिंग रुकी हुई थी, है ना? उठा लो। हेलो। आई, यिंगयिंग बहुत आगे बढ़ रही है। मुझे निशाना बनाना एक बात है, लेकिन उसने मेरी दोस्त लूहान को भी निशाना बनाया। लूहान को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये उसका फ्यूचर खराब कर देगा। खत्म हो गया। आई, मेरे सर्कल में लूहान मेरी वाहिद दोस्त है। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकती? ग्वानली, तुम इतने अरसे से इस इंडस्ट्री में हो, फिर भी समझ क्यों नहीं तुम्हें? आई, अब बस करो, मैं फोन रखता हूँ। देखो तुम्हारा शौहर कितना हैंडसम है। तुम्हें लूहान की मदद नहीं करनी किसकी मदद चाहिए। करनी चाहिए? जिसकी कर सकते हो तुम उसकी मदद करो। क्या पता कोशिश करने से काम बन जाए। बेबी, मुझे एक बार शौहर कहो, मैं हर बात मान लूंगा। जोई, तुम बहुत नोटी हो। क्या तुम्हारी रूमर गर्लफ्रेंड्स को पता है? तुम्हारा ये रवैया मुझे अपने चाम पे शक करवा देता है। हरगिज नहीं, तुम वाकई काफी चार्मिंग हो। बस जरा सा फिक्र मत करो, मैं लूहा की मदद नहीं करूंगा। ग्वानली का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। अरे मेरी बहन, क्या तुमने प्रेसिडेंट जो को नाराज किया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आई को कैसे नाराज कर सकती हूँ? असिस्टेंट चैन का फोन आया था, कंपनी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है। एग्रीमेंट और कंपनसेशन सब रेडी है, तुम्हारे साइन की जरूरत है। क्या? ये नामुमकिन है। असिस्टेंट चैन, ऐसी बात मजाक पर तो नहीं कर सकते ना? ये सब यिंगयिंग का काम लगता है। जरूर उसी ने बहकाया होगा जोई को। हाँ, अच्छा, वो मुझे आसानी से रहने नहीं देगी। मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। मैनेजर जियांग, मुसीबत हो गई। इस दफा कौन है? कंपनी ने गॉनली का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। वजह अभी तक मालूम नहीं, लेकिन गॉनली ने सारी गलती आप पर डाल दी। आपने प्रेसिडेंट को बहकाया। उसकी परवाह मत करो। ये बस मेरे और प्रेसिडेंट जो के अफवाहों का इस्तेमाल है ताकि शाओ और जो के रूमर्स दब जाएं। ये काफी अच्छा है। वैसे बिना मिस्टर जो और मैं शोबिस के सेलिब्रिटीज हैं। अपने बिजनेस ट्रिप की फिक्र मत करो। मिस्टर जाओ, लगता है कोई वानशेंग के ऑर्डर्स को बिगाड़ रहा है। मिस्टर ली वहाँ कई दफ़ा जा चुका है, लेकिन वो वहाँ कंपनी के सीईओ से मिल भी नहीं सका। वैसे मिस्टर ग्वान से हमारी कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, लेकिन बात कुछ ये है कि अब मिस ग्वान का निशाना मिस जांग पर है। वो कहती हैं तुम्हारी बीवी ने टीवी पर तुम्हें बहकाया। मुझे बहकाया? मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ। और क्या कहा उसने? बहुत कुछ कहा, लेकिन ज़्यादा कुछ सुनने लायक नहीं था। बस इतना ही कि आपका और आपकी बीवी का रिश्ता गैर वाज़ेह है। पीआर डिपार्टमेंट का क्या रवैया था? उनका ये कहना है चाहे मिस ग्वान बाद में जो भी कह दें, चाहे वो आपकी और आपकी बीवी से मुतल्लिक हो, ना कोई जवाब देना, ना कोई सफाई। अच्छा, यही ठीक है। 20 मिनट्स में खाना मिल जाएगा। जोई, आज वैरायटी शो की शूटिंग रोक दी गई। क्या तुम कंपनी मैंने नहीं सुना जाओगे? शो पर तुमने मुझे बहकाने की कोशिश की। मैं यहाँ स्पेशली ये तजुर्बा करने आया हूँ। फजूल बातें नहीं करो, पहले मुझे खाना बनाने दो। सब यही कहते हैं तुम्हारे बारे में। क्या तुम इसे अमल में नहीं लाओगी? ये सब क्या हो रहा है? क्या ये दोनों, क्या तुम्हें इसका पता था? मेरी बीवी और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट लाओ। अच्छा, तो मुझे किस बात की वजाहत देनी होगी, या फिर आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? जाओही, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? आप अभी सिस्टर जियांग से बात कर रहे थे। जोई, आओ।
देखा तुमने मैरिज सर्टिफिकेट। यिनगिंग मेरी बीवी। अब कोई सवाल है तुम्हारा? मिस्टर जाओ और सिस्टर जाओ बहुत अच्छी जोड़ी है, परफेक्ट मैच है। अच्छा तो हम चलते हैं, चलो। मजा आया? हाँ हाँ बहुत मजा आया। जान, हम मियाँ बीवी है ना? बेगम। जोई, तुम्हें पता है तुमने अपना रिश्ता पब्लिक कर दिया, इसके क्या नतीजे होंगे? क्या नतीजे? क्या जमीन फट जाएगी? जोई, जमीन फट नहीं जाएगी, इंसानियत खत्म नहीं होगी। हमने बस शादी की है, इतना भी असर नहीं पड़ेगा। बेगम, हर बात की इतनी फिक्र मत किया करो। जोई, उम्मीद है तुम बाद में पछताओगे नहीं। वो ज़ेल मिजाज। मिस यंग, आपने जिसके बारे में पूछा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आजकल सामने आई है। वो वाकई जाओ फैमिली से करीबी ताल्लुकात रखती है। तुम जानते हो उसकी पोजीशन क्या है वहाँ पर? अभी पता नहीं चल, वो बहुत एहतियात बरत रही है। कोई सीक्रेट फोर्स है जो उसकी हिफाजत है। हमारे लोग उसके पीछे नहीं जा पा रहे। ठीक है, फिर एहतियात से काम करो। इतने साल से इंतजार कर रही हूँ, ज्यादा जल्दी नहीं। बात सुनो, आई के साथ मेरा जो भी मसला हुआ, ये सब तुम्हारा किया हुआ था ना? क्या तुम फिर मसले बना रही हो? ग्वांगले, तुम ये क्या कर रही हो? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना तुम्हारा अपना किया हुआ नहीं था? तुमने मुझे तबाह कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी तुम्हें नहीं। लगता है ये मैंने किया? तो और किसने किया है? काफी लोग नहीं जानते मेरा जोई से रिश्ता। तुम भी अभी तक नहीं जानती। क्या मुझे जोई से शादी कर लेनी चाहिए? 1-2 दिन का मसला नहीं, तुम्हारे उसके साथ चिपकी रहने वाली बात। मैंने तुम्हारे पुराने रिश्ते को देखकर बर्दाश्त किया, आंख बंद कर ली। गुआनली, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी? इसलिए तुम्हें ज्यादा गलतफहमी हो गई कि इस रिश्ते में सच छुपाने वाली मैं हूँ। सबसे पहले मैं ही आई के साथ थी। अगर तुम बीच में ना आती, मिसेस जाओ की जगह मेरी होती। ठीक है, जब तुमने ये कह दिया तो फिर मैं तुमसे सीधी बात करूंगी। तुम कहती हो कि तुम पहले उसके साथ थी, तो बताओ क्या उसने कभी तुम्हारा रिश्ता कबूल किया? तुम कभी कभी वेब पर शॉर्ट ऐसे पोस्ट करती हो जिसमें इशारा होता है कि तुम दोनों कपल हो। क्या उसने कभी जवाब दिया? क्या उसने कहा कि तुमसे शादी करना चाहता है? नहीं ना। ग्वानली, मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया था। अपनी ख्याली मोहब्बत का पीछा मत करो, अपना करियर बर्बाद किया। अच्छी सलाह सुनना मुश्किल ही होता है, कोई बात नहीं, बस इतना ही कहना था। खूबसूरत लड़की, क्या लिफ्ट चाहिए तुम्हें? कुछ तो मसला है। कुछ तो मसला है। जो कहना है कहो। तुम मुझे कितना नापसंद करती हो। मैं तुम्हें क्यों नापसंद करूं? तुम नहीं जानते। दादाजी चाहते हैं कि हम आज रात पुराने घर खाना खाने चले। क्या ये वजह काफी नहीं है कि तुम कार में बैठ जाओ? ठीक है। तुम्हारा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी ग्वानली से थोड़ी बात हुई और वो गुस्से का निशाना। जोई, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा हो। मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आखिर तुमने उसे छोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम कोई चाल चलोगी, उसे खत्म ही कर दोगी। मुझे डर था कि तुम जल्दी में हो। अगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह ना जानता तो मैं समझता कि तुम जेलस हो रही हो। जेलसी तो जेलसी ही होती है। दादाजी ने तुम्हें गांव क्यों बुलाया है? सोयान की मंगनी हो रही है। उसकी मंगेतर आज रात वापस आ रही है। हम सब के सब आज मिल बैठेंगे। मैं तो जोया की मंगनी भूल ही गई थी। आजकल बहुत मसरूफियत है। मैं उसके लिए गिफ्ट लेना तो भूल ही गई। अफसोस हो रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल? मैं सिर्फ समझ नहीं पा रहा, जोयान में ऐसी क्या बात है? तुम इतना क्यों सोचती रहती हो? जोयान पहले मेरे साथ वाकई में बहुत अच्छा था। काफी अच्छा। जब मैं कॉलेज में थी, जो फैमिली ने मेरी फीस दी, लेकिन गुजारा मुश्किल से होता था। जोयान छुपकर मेरे बैग में पैसे रख देता था। तुम्हें कैसे पता ये उसने रखे? जो फैमिली में उसके सिवा और कौन कर सकता है? सही, सिर्फ जोयान जैसा लड़का ही ऐसा कर सकता है। हाँ, सिर्फ वही। मैं होता तो नेक काम करके पूरी दुनिया को बता देता। लेकिन छोड़ो, अब वो मंगनी कर रहा है, इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। रुको, रुक जाओ।
जोई, तुम जोयान के लिए मिसाल क्यों बन रही हो? उसे समझा रहा हूँ कि वाकई मेहनत क्या होती है। यहाँ रख दो, मैं चला जाऊंगा। काम पर ना हो तो हाई हील्स कम पहना करो, पाँव थक जाते हैं। सीधे वाले जूते पहन लिया करो, ठीक है? यिनगिंग, तुम थक गई हो तो मेरा दिल भी थक जाता है। जरा सच्ची नीयत का इजहार भी कर दिया करो। बहुत ही ज्यादा होशियारी दिखा रही हो। बिल्कुल शादीशुदा जोड़ी जैसे लगना चाहिए। बिल्कुल शादीशुदा जोड़े जैसे लगना, ये कैसे कर? आई यिंग, आओ आओ, बैठो। यिनगिंग, मैं आपका तारुफ कराता हूँ, ये जोयान का छोटा भाई और उसकी बीवी यिंग। सलाम। भाभी सलाम। है ना, बैठिए बैठिए बैठिए। आई, आगे से हम अब एक फैमिली हैं। तुम्हें अपनी भाभी का ख्याल रखना होगा। मेरी भाभी को मेरी जरूरत नहीं, मेरा बड़ा भाई सब संभाल लेगा। ठीक कहा ना? और मुझे तो बस अपनी बीवी का ख्याल रखना है। तुमने मुझे उठाने के लिए क्या किया? उठाने के लिए? मैं सो रही थी, तुम जैसे ही हिले मैं फौरन जाग गई। वाह, तुम बहुत होशियार हो। ये हम तुम्हारे घर के नीचे क्यों हैं? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि घर ले चलो? ये हमारा घर है, आज की रात यहीं रुकना है। जोया, और तुम जोया, ये सारी फ्लर्टिंग की बातें तुमने कहाँ से सीखी? तुम ही तो मुझसे फ्लर्ट कर रही हो, ठीक? मैंने कब तुमसे फ्लर्ट किया? तुम कुछ भी नहीं करती, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अगर तुमने कुछ किया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे क्या हुआ? आई, जरा तुम इधर आ सकते हो? गाउनली बुरा महसूस कर रही है। हाँ, आप अभी ग्वानली के साथ हो? ठीक 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 ठीक, घबराओ मत, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूं। यिनगिंग, मुझे जाना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं और ग्वानली। फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी 2 साल बाद तलाक ले रहे हैं, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ। यिनगिंग, यिनगिंग, यिनगिंग। आई, मुझे वाकई नहीं पता। गुनादी ने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैं उसकी तरफ से माफी चाहती हूँ। मुझे पता है इसी ने कुछ किया होगा जो ये सब हुआ है, लेकिन मेरी सिर्फ एक बेटी है। तुम ये सब मेरे लिए जाने दो, रास्ता छोड़ दो। जाने दो मुझे। गॉड मदर। आई, आप यहाँ क्यों आए हैं? जाओ खानदान में सब ठीक है ना? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? मुझे कोई परेशान नहीं करता। ठीक है आई, रुको जरा। आई, आज तुम्हारा बर्थडे है। याद है ना तुम्हारा बर्थडे हम जैसे मनाते थे? ये तुम्हारा फेवरेट खाना होता था। मजेदार है ना? मुझे देखो, अब तुम अमीर खानदान में हो, लेकिन फिर भी इसे शौक से खा रहे। माँ, दादाजी से कह के आपको जाओ फैमिली में काम दिलवाता हूँ, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई, तुम अभी छोटे हो, बहुत सी बातों का नहीं पता। जाओ खानदान नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। बस तुम जाओ खानदान में अच्छे से रहो। गॉड मदर खुश है। ग्वानली,
क्या तुम मुझसे अकेले बात कर सकती हो या अभी भी चाहती हो कि मैं गॉड मदर के सामने बात करूं? जो कुछ कहना है आज कह दो। आई, तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म किया? क्या यिंग की वजह से तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, है ना? मैं तुम्हें गिफ्ट्स क्यों भेजता रहा फिर? तुम्हें सच में अंदाजा नहीं? क्या मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ नहीं हूँ? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा नहीं है? तुम हमेशा मेरे साथ रही हो इन सालों। ये हम दोनों का फैसला था, भूलो मत। तुम ज़ो खानदान के लिए मेरे नाटक में साथ दोगी। मैं तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मसाइल दूर कर दूंगा। तुम पहले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती थी। मैंने तुम्हें कहा था कि पब्लिकली मेरी बहन होने का दावा करो, लेकिन तुम नहीं मानी। मुझे लगा था कि तुम किसी तरह की गलतफहमी से डरती हो, पर कौन सोच सकता था कि तुम। काश मुझे पता होता कि तुम्हारे ये इरादे हैं। मैं शायद कभी भी नहीं मानता। ग्वान ली, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम फ्यूचर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो, या अपना स्टूडियो खोलना चाहती हो, या किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हो, अरबान मीडिया पब्लिकली अनाउंस करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। अब अपने रास्ते पर चलो। गॉड मदर का सारा खर्चा मैं कह दिया करूंगा कि चैन से वक्त पर पैसे ट्रांसफर कर दिया करेगा। मुस्तकबिल में हम ज्यादा नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी इज्जत नफ्स का ख्याल करो। क्या चाहिए? मुझे प्यास लगी है, क्या तुम एक गिलास पानी दे सकती हो? तुमने एक बार बोला था कि जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आए वो मेहमान है। मुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा क्या? बहुत दुख होगा। क्या तुम वाकई पानी चाहते हो? और क्या चाह सकता हूं मैं। ठीक है, क्या पीना चाहते हो? चलो। जानती हो, आज मेरा मूड बहुत खराब है। ग्वानली ने तुम्हें परेशान किया, सुकून लेने यहाँ आ गई। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूं? तो फिर यिन किंग, मुझे बस हक करने दो। एक हक काफी है। जोई है। मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती। तो तुम मुझे कह रही हो कि जिस अंधेरी रात में जहाँ चांद की रोशनी भी नहीं है, तुम मुझे घर से निकाल दोगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो? गेस्ट रूम वहाँ है। मैं तुम्हारा बाथरूम यूज करना गेस्ट रूम चाहता में हूँ। बाथरूम है। मैं तुम्हारा यूज करना चाहता हूँ। तुम बदमाश। जोई, क्या तुम कपड़े साथ लाए हो? ओ, तुम्हारे पास मेरे लिए कपड़े नहीं है? मैं सूट और टाई में नहीं सो सकता, है ना? क्या करें? तुम्हारे हस्बैंड का फिजिक अच्छा है ना? लेकिन अब नहा लिया है ना तुमने, तो अपने कमरे में जाके सो जाओ। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना और चाहता तुम हूँ। सोच रहे हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? हाँ जोई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, सिर्फ सोना है और कुछ नहीं करना। जोई है, तुम्हारी स्किन शहर की दीवार से भी ज्यादा मोटी है। मैं बस अपनी प्यारी यिन किंग के करीब आना चाहता हूँ। क्या तुम नॉर्मल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता हूँ। हे यिन किंग, क्या तुमने नोटिस किया? तुम्हारे एक्सप्रेशन अब बहुत पुररौनक हैं और तुम थोड़ी सखी भी हो गई हो। ये साबित करता है कि तुमने दिल से मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। 2 बज गए हैं, सोना है या नहीं? सोना है या नहीं, जब चाहो सो। अगर सोना नहीं चाहते तो कुछ और कर लेते हैं। सो जाओ। ठीक है। यिन किंग,
तुम ग्वानली से पूछोगी नहीं कि उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा? ये तुम दोनों का मामला है, मुझे परवाह नहीं। सच में परवाह नहीं है? अगर एक और लफ्ज कहा तो गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। अच्छी नींद लेना। कौन? सोई। यिंगिंग। सोई। होश रखो, काम हो जाओ। चलो चलो चलो, तुम पहले जाओ। क्या कर रहे हो? क्या देखा ख्वाब में? कुत्ता। गलत। मैंने सुना तुमने मेरा नाम बोला। तो तुम जानते हो कि तुम ये हो, है ना? मेरा ख्वाब देखा। पीछे हटो। मेरा ख्वाब कैसा था? क्या तुम अक्सर मेरे ख्वाब देखती हो? बताओ बताओ ना। जोई, तुम मुझसे दूर रहा करो, मुझे गलत फहमी हो गई थी। वो मुझे लगा हम लोग डेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में होना अच्छा है ना? वैरायटी शो के लिए अच्छा नहीं। कोई वजह ढूंढो और वैरायटी शो को छोड़ दो। और तुम अभी भी वही हो। तुम कैसे बहस करोगी मैनेजर से अपने रिलेशन के बारे? मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया ना, अब कोई लड़ाई नहीं करेगा। मेरा नाम यिलोंग है। मैं पीछे हटूंगा, तुम्हें भी जल्दी पीछे हटना होगा। इस वैरायटी शोज में ऑलरेडी काफी मसले हैं, तुम्हारा काम भी जरूरी है। इसमें ज्यादा एनर्जी मत लगाओ। मैं सोचूंगी। प्रिसिया, हमने उस शख्स का पता लगा लिया है। क्या आप फौरन आ सकती हैं? मैं फौरन आ जाऊंगी। क्या हुआ? वो आदमी जिसने मेरे पापा को मारा था मिल गया है। मिल गया है? मुझे फौरन जाना होगा। तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो। मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सोई है, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? अब भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तुम भी जोई खानदान की लेकिन मैं मेंबर तुम्हारा हो। शौहर भी हूँ। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं। रुक जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। तुम्हारा प्लान खराब नहीं होगा। आराम से। अब जब वो मिल गया है तो वो भाग नहीं सकता। क्या तुम बता सकती हो उसे कैसे ढूंढा? बचपन में मैंने उसे एक दफा देखा था। मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं, उसका पोर्ट्रेट भी नहीं, बस चेहरे के कुछ फीचर्स याद हैं। लेकिन ये यादें वक्त के साथ धुंधली होती रही हैं, लगभग खत्म हो गई। ये तो बहुत मुश्किल नहीं ढूंढना। कॉलेज में मैंने कुछ पैसे बचाए थे और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। उन्होंने मेरी बताई हुई तस्वीर से बहुत लोग ढूंढे, मगर कोई भी वो नहीं था। मैंने सालों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। अब समझा, कॉलेज में तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होते थे? हर खाने में बस सॉल्टेड वेजिटेबल्स और स्टीम बंस। उस वक्त मुझे कंफ्यूजन थी। मुझे नहीं लगता था कि ज़ो खानदान इतना बुरा होगा। तुम जानते हो, तुमने ये मुझे नहीं बताया कि कॉलेज में तुम्हारा अलाउंस कम था। सोई, जो हमेशा मेरे बैग में पैसे रखता था, वो तुम नहीं हो सकते। ये कैसे मुमकिन है? मैं ऐसी बेकार हरकत क्यों करूंगा? सच में?